1 फरवरी से ये जो बायोलॉजी का एग्जाम है, तो अभी 3-4 दिन बचा हुआ है। ये 3 से 4 दिन क्या करना है कि हमें न्यू चीज़ को नहीं पढ़ना है, बल्कि पढ़ना क्या है। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि बिहार बोर्ड 2025 में बायोलॉजी के पेपर क्या हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज उन्हीं मुद्दे पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे पिछले साल बिहार बोर्ड 2024 में क्या हुआ था कि बायोलॉजी में जो है ना बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिए थे। ऐसा हमारे बच्चे बताते हैं मेरे भाई। तो आज यही मुद्दे पर बात करना चाहूंगा, क्या बायोलॉजी में फिर से हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। आज उन्हीं मुद्दे पर बात करना चाहूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये समय में आप बायोलॉजी को किस प्रकार से पढ़ाई करोगे। देखो मेरे प्यारे, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से 80 नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट एंड गाइडेंस दोनों कर सकता हूं। देखो मेरे प्यारे, यदि मैं बात करूं ना बायोलॉजी में हार्ड क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन की, तो हर एक साल ऐसा आता है। देखो हर एक छात्रों के लिए जो है ना हार्ड क्वेश्चन को हो या नॉर्मल क्वेश्चन, हर एक छात्रों के लिए हो जाता है। जो छात्र पढ़े रहते हैं उनके लिए जो है ना हार्ड क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन बने जाते हैं, और जो छात्र नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए नॉर्मल क्वेश्चन भी हार्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो मेरे प्यारे, पिछले साल के बच्चे बताते हैं, अक्सर बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कहा कि सर पिछले साल जो है ना बहुत बायोलॉजी में हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था, जिनकी वजह से जो है ना हम बायोलॉजी में 90+ स्कोर नहीं कर पाए। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। यदि आप अच्छे प्रकार से पढ़ाई करें यदि आपका तैयारी अच्छा रहेगा ना, तो आपको जो है ना कोई भी पेपर जो है ना हार्ड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद में पढ़ाई किया है। अब मैं बात यदि करूँ ना, बायोलॉजी में पिछले साल हार्ड क्वेश्चन पूछा था या नहीं पूछा था, इन बातों को तो मैं नहीं ग्रहण कर सकता, लेकिन मेरे प्यारे मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ, ये जो बिहार बोर्ड 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं ना, ये जो क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा ना, यदि आपका तैयारी है तो आपको जो है ना वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में बहुत इजी लगेंगे। यदि आपका तैयारी नहीं है तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। ये तो बात अलग जाती है, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, ये भी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि हमारे बायोलॉजी में किस प्रकार के पेपर हमारे पूछे जाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन लें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे फ्री में गैस क्वेश्चन ले सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं ना, जो छात्र आरोप लगाते हैं कि हमारे पिछले साल क्या हुआ था कि बायोलॉजी बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। देखो होता क्या है, सोचो मेरे प्यारे, यदि कोई छात्र आरोप लगा रहा है कि हमारे पिछले साल बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था, तो सोचो मेरे प्यारे कि क्या पिछले साल जो है टॉपर नहीं बना था क्या? जो छात्र टॉपर बने थे, क्या उनका 90+ स्कोर नहीं आया था क्या? आया था ना। क्यों आया था? क्योंकि वो अच्छे प्रकार से पढ़ाई किए थे। यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं बना तो आप कह रहे हो मेरे भाई कि वो क्वेश्चन हार्ड था। यदि जो छात्र वो क्वेश्चन को बना दिया तो वो क्वेश्चन सिंपल है ना मेरे भाई। तो ऐसा होता है, मैं मानता हूं मेरे प्यारे। देखो इस बार भी बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, बस शर्त यही कि आपका अच्छा तैयारी होनी चाहिए। यदि बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो ऊपर भी जो है ना अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, आप मॉडल पेपर ले लीजिए, मॉडल पेपर, गैस पेपर और क्वेश्चन बैंक और इंटरनेट का मॉडल पेपर। यदि आप ये 4 चीज का सॉल्यूशन कर लेंगे ना, तो बायोलॉजी में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। वो तो अलग बात हो जाती है। देखो बायोलॉजी के लिए आपको जो है ना, यदि मैं बताऊं ना, तो बायोलॉजी का यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तब पर भी जो है ना ये काम कर सकते हैं। कौन से काम कर सकते हैं? सबसे पहला जो आप जो है ना अभी हाईलाइटेड क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। अभी जो है आप न्यू चीज को पढ़ने को मत जाइए मेरे भाई, क्योंकि यदि आप न्यू चीज को भी पढ़ने को जाओगे ना, तो आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा। देखो मेरे प्यारे, मेरे दिमाग क्या कहता है जानते हो मेरे प्यारे? मेरे दिमाग यही कहता है कि बेटा मेरे को जो भी चीज तूने पढ़ा है ना, उन्हीं को पढ़ाओ। यदि आप ऐसे अपने दिमाग को कराओगे ना, तो आपका दिमाग विकसित हो सकेगा और साथ ही साथ आपके दिमाग को बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक। देखो मेरे प्यारे, यदि आपका अच्छा तैयारी नहीं हो है ना, यदि आप अभी राइटिंग मेथड पर भी अच्छा खासा काम कर लेंगे, यदि थोड़ा सा डायग्राम भी बनाना सीख लेंगे, तो कह सकता हूं कि आपका बायोलॉजी अच्छा चला जाएगा। देखो मेरे प्यारे, देखो होता क्या है कि बहुत सारे छात्र जो है ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो अपने बायोलॉजी में अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक ना। तो अभी आपको ये जो समय बचा हुआ है, जैसे जो आपके बायोलॉजी के एग्जाम को, ये जो मान कर चलता हूँ कि यदि 1 फरवरी से है ना आपका बायोलॉजी का एग्जाम, तो 1 फरवरी से ये जो बायोलॉजी का एग्जाम है, तो अभी 3-4 दिन बचा हुआ है। ये 3 से 4 दिन क्या करना है कि हमें न्यू चीज को नहीं पढ़ना है, बल्कि पढ़ना क्या है, जो भी आपने हाईलाइटेड क्वेश्चन पढ़े होंगे, गैस क्वेश्चन पढ़े होंगे, गैस पेपर में से जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो रटे होंगे, क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए होंगे, अभी इन्हीं चीजों को रिवीजन करो। जितना चीज अभी लगभग कह सकते हो कि 1 महीने में जितने भी चीजों ने पढ़ा है ना मेरे भाई बायोलॉजी के लिए, तो आप उन सभी चीजों को एक बार रिवीजन करो। कम से कम 1-2 बार उनको पढ़ ही लो। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, अभी आप न्यू चीज पढ़ने को मत जाओ।
ये तो अलग बात जाती है मेरे प्यारे। देखो बायोलॉजी के लिए क्या करना होता है कि देखो हर 1 साल की यदि मैं बात करूँ ना, तो बायोलॉजी में यदि कोई छात्र चाह ले ना तो अच्छा स्कोर कर सकता है। लेकिन बहुत सारे छात्र बायोलॉजी पता नहीं क्यों वो बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं और लास्ट में बताते हैं कि वो बायोलॉजी इस बार जो है ना बहुत बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। हर 1 साल जो है ना बायोलॉजी में छात्रों को देखा जाता है कि 95, 96, 97 तक स्कोर करते हैं। यदि आप भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप भी बायोलॉजी में जो है ना 90 जो प्लस ही स्कोर कर पाएंगे। तो देखो जो भी आपने यदि कोई अच्छे छात्र होंगे जो शुरुआती पीरियड से पढ़ाई करते होंगे तो वो क्या करेंगे मेरे भाई, वो जो है ना जितने भी कह सकते हो कि शुरुआती पीरियड से जो भी आपके गुरुजी बताते होंगे बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अभी पढ़ना शुरू कर दो। और साथ ही साथ जो है ना आप अभी न्यू चीज को पढ़ने मत बैठ जाओ और जो है ना कोई ओनली फॉर वन टीचर को खोजो। जैसे कि मानकर चलो कि केमिस्ट्री के लिए वन टीचर को खोजोगे, बायोलॉजी के लिए वन टीचर से पढ़ाई करोगे। ये नहीं कि इनसे पढ़ाई कर लिया उनसे पढ़ाई कर लिया, ऐसा नहीं होता है। यदि आप ऐसा करोगे तो एक तो आपका समय भी बर्बाद होगा और क्या होगा आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, ठीक ना। ऐसा नहीं करना है। तो देखो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन लें तो आपको टेलीग्राम में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरे फ्री में गैस क्वेश्चन ले सकते हैं। और मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद में मोटिवेट करूं खुद में गाइडेंस करूं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।